सभी को राम राम, राधे राधे। टीचर डे के शुभ अवसर पर आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आपको विश्वास की ताकत और अभ्यास की ताकत समझ में आएगी कि जब आप विश्वास करते हो तो उसके अंदर कितनी ताकत होती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, निषाद के पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत हासिल करना चाहते थे, निपुण बनना चाहते थे। वो जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और बोले कि गुरुजी मुझे धनुर्विद्या का शिक्षा दीजिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जो थे उसको शिक्षा देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को वचन दे चुके थे कि मैं राजकुमारों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दे सकता, किसी को धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य पूरी तरह से निराश हो गया और वहाँ से लौटा। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मिट्टी को जमा किया और गुरु द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया, प्रतिमा बनाया। डेली उसका पूजा करने लगा और उसके सामने बैठ के डेली प्रैक्टिस करने लगा, बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। और एक समय ऐसा भी आया जब एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत हासिल कर लिया, निपुण हो गया। एक समय की बात है, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और पांडव जंगल भ्रमण के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। साथ में उसका कुत्ता भी गया था। कुत्ता जो है पूरा भौंक रहा था, एकलव्य के आश्रम के पास आके पूरा भौंकने लगा। उस समय एकलव्य जो है साधना में लीन थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उसको बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। उसने बाण को निकाला और तीर को निकाला और कुत्ता के मुंह को इस तरह से भेदा, इस तरह से बंद कर दिया कि कुत्ता के मुंह पूरा बाणों से भर गया और कुत्ता भौंकना बंद कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि रे मेरा कुत्ता तो अभी भौंक रहा था, लेकिन अचानक चला कहाँ गया, बंद क्यों हो गया। जब आगे बढ़ा तो देखा कि कुत्ता का मुंह पूरा बाणों से भरा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य समझ गए जिसने भी कुत्ता के मुंह को बाणों से भरा है वो असली खिलाड़ी है, वो बड़ा धनुर्धर है। फिर जब वो आगे बढ़ा तो गुरु द्रोणाचार्य देख के आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि जिस बच्चा को हमने शिक्षा देने से मना किया था वही बच्चा है। फिर एकलव्य से पूछा कि आपका गुरुजी कौन है। तो एकलव्य ने बताया कि आप ही मेरे गुरुजी हैं। जिस टाइम आपने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, उस सब के बाद मैंने आपका प्रतिमा बनाया मिट्टी का। डेली मैं यहीं पर पूजा करता हूँ, डेली यहीं पर अभ्यास करता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है भीष्म पितामह को बोले थे कि अर्जुन से बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं हो सकता। फिर उसने सोचा कि ये एकलव्य तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया है, भाई इसको कंट्रोल कैसे करना है। हम तो भीष्म पितामह को वचन दे चुके हैं। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि अगर एकलव्य के दाहिना हाथ का अंगूठा अगर मांग लिया जाए तो वो तीर को ठीक से चला नहीं पाएगा। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से बोले कि अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो एकलव्य ने बोला कि क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने बोले कि आप मुझे अपना दाहिना हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य हल्का सा भी घबराया नहीं, आराम से चाकू निकाला, दाहिना हाथ का अंगूठा काट के गुरुजी को दे दिया। और आगे चल के जो एकलव्य जो धनुष बाण में निपुण थे उसमें थोड़ी बाधा आई, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते रहे। हथेली के दम पर और तर्जनी उंगली के दम पर बाण चलाते रहे और इस तरह से अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। ये कहानी हमें सिखाती अभ्यास की ताकत, मतलब विश्वास की ताकत। जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो ना तो बड़ी बड़ी चमत्कार होने लगती है। इसीलिए खुद पर विश्वास करो। यही कहना चाहेंगे कि अपनी सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। देखो भाई, ब्रूस ली जो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसने एक बहुत सुंदर बात बोले हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे उससे डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। जब उसका किक से पड़ेगा तो मैं गिर जाऊंगा। भाई साहब, आपके प्रैक्टिस के अंदर, अभ्यास के अंदर, विश्वास के अंदर बहुत ताकत होती है। जब आप विश्वास करना शुरू कर देते हो ना तो आपके सामने चमत्कार होने लगता है। इसीलिए जिस भी फील्ड में आप मतलब पारंगत हासिल करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। एक नहीं 1000 बार प्रैक्टिस करो। तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि उस फील्ड में आप मास्टर ना बन जाओ।